अब जैसा कि आप लोगों को पता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन हमारे देश में किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, किस तरह की हमारी सरकारी संपत्तियों पर हमला हुआ, किस तरह से हमारे देश का नुकसान हुआ और खास तौर पर किस तरह से हमारे देश के तिरंगे का अपमान हुआ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और समझना कि उस दिन ऐसा क्या था और इसके पीछे क्या साजिश थी, क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और वीडियो को मैं आगे ले जाने से पहले चाहूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि 26 जनवरी वाले दिन हमारे देश में क्या हुआ। आप लोगों को पता है कि नए किसान बिल को लेकर किसान लगभग 2.5-3 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं। खास तौर पर 3 ऐसे बॉर्डर है जहां पर लोग धरना दिए हुए हैं। मैं उन तीनों बॉर्डरों का आपको नाम बताता हूं। एक है गाजीपुर बॉर्डर जो यूपी से टच है, दूसरा बॉर्डर है सिंगू बॉर्डर जो दिल्ली और हरियाणा के बीच है, और तीसरा बॉर्डर टीकरी बॉर्डर जो भी दिल्ली और हरियाणा से टच है। तो 3 खास तौर पर ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर किसान अधिक संख्या में, ज्यादा संख्या में बैठे हुए हैं और अपना अधिकार और बिल वापस लेने के लिए पूरी मांग के साथ डटे हुए हैं। ये धरना बहुत दिनों से चल रहा है और इस पर आपने जरूर कोई ना कोई न्यूज़ सुनी भी होगी। और किसान बिल को लेके हमारी एक वीडियो और भी है जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टर मार्च हुआ, जो कि किसानों ने पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था ट्रैक्टर मार्च के लिए। किसानों को कहना है कि सरकार से आप बिल वापस ले लीजिए या फिर हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। इस तरह का पहले इंटीमेशन किसान की तरफ से सरकार को जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया कि आप ट्रैक्टर मार्च कर सकते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त यह थी कि राजपथ पर जो 26 जनवरी को हर साल परेड होती है, वो परेड खत्म होने के बाद आप अपना ट्रैक्टर मार्च शुरू करेंगे। दूसरी मेन शर्त यह थी कि आपको पहले से यह तय रखना होगा कि किस रूट से आप जाएंगे और किस रूट से आप वापस आएंगे, और उसी रूट से आपको जाना है, उसी रूट पे आना है, कानून को मद्देनजर रखते हुए, बिना कोई भी नुकसान किए हुए, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप ट्रैक्टर मार्च करेंगे और अपने रास्ते से जो भी रूट आपको पास किया जाएगा उस रूट से आप जाके वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। और किसी तरह का ना तो जनता को ना ही सरकार की वस्तु या फिर किसी भी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो सरकार ने इस चीज की हामी भरी और ट्रैक्टर मार्च के लिए तैयार थे। जब 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टर मार्च होनी थी, जो किसानों ने तय किया था, उस समय से 2-3 घंटे पहले ही ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया, जो कि अनप्लैन्ड था और जो कि बहुत शर्मनाक भी था। जब आपकी सरकार से बात हो चुकी है, जब आपका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, तो मेरा जो मानना है कि आपको उससे पहले अपना ट्रैक्टर मार्च शुरू नहीं करना चाहिए था। तो परेड जो राजपथ पे होती है हर साल 26 जनवरी पर, उसके चलते चलते बीच में ही इन्होंने अपनी ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया, जो कि पहला गलत था। ठीक है, आपने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया, बट आपको इस चीज का तो जरूर ध्यान रखना ही चाहिए था कि हमारा रूट क्या है, किस रूट से हम जाएंगे और किस रूट से आएंगे, जो कि पहले से प्लान था। पर उस प्लान पे भी ये लोग अटल नहीं रहे और वो प्लान इन्होंने फेल करते हुए सीधा लाल किले पे पहुंचे, जो कि आपने कुछ वायरल वीडियोस और फोटोज में देख लिया होगा, न्यूज में सुन लिया होगा कि किस तरह से ये लोग लाल किले पे पहुंचे और किस तरह इन्होंने किसी एक धर्म का झंडा लाल किले पे फहराया। अच्छा, अब इसको लेके कुछ अफवाहें ये भी फैल रही थी कि किसानों ने तिरंगा वहां से लाल किले से निकाल दिया है और अपना झंडा फहरा दिया है। तो यह सरासर झूठ था, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, यह सरासर झूठ था। इस अफवाह पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, यह अफवाह थी। लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था वो बिल्कुल अपनी जगह पे था और सबसे ऊंचा था। इस चीज को किसानों ने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी। झंडा अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी तरह से फहरा रहा था, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पर गर्व की बात जो नहीं है, जो शर्म की बात है, वो ये है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन, जो एक ऐसा दिन हमारे देश के लिए जहां पर किसी भी निजी धर्म का झंडा फहराना, वो भी लाल किले जैसे प्रसिद्ध जगह पर, बहुत ही शर्मनाक बात है। अच्छा, अब आपने जो स्पेशल धर्म का झंडा फहराया, पर उससे ऊपर तिरंगा था, जो कि बहुत गर्व की बात है, पर आपने स्पेशल धर्म का झंडा फहराया। मेरा मानना है कि आप उसकी जगह अगर तिरंगा ही फहराते, जो कि हमारे देश का तिरंगा है, अगर आप उसे ही फहराते तो यह और ज्यादा अच्छा होता। बट ठीक है, जो हुआ, बट इस चीज का हमें गौरतलब ध्यान देना चाहिए कि हमारा तिरंगा हमेशा सबसे ऊंचा रहे और उसके आसपास किसी भी इस तरह की झंडे की
पोजीशनिंग करना कहीं ना कहीं हमारे देश का अपमान है, तो इस चीज़ को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जो गाजीपुर बॉर्डर है, जो टीकरी बॉर्डर है और जो सिंगू बॉर्डर, जो मैंने आपको भी बताया, वहां से कुछ किलोमीटर तक की आपको रियायत दी गई थी, कुछ किलोमीटर तक की आपको परमिशन मिली थी, किसानों को परमिशन मिली थी कि आप इस एरिया से अपना ट्रैक्टर मार्च करके वापस आ सकते हैं। तीनों बॉर्डरों पर स्पेशल रूट दिए गए थे, स्पेशल प्लान्ड रूट थे और कुछ एरिया दिया गया था, कुछ किलोमीटर तक का एरिया दिया गया था कि आप उस रूट तक जाएंगे, जो कि लाल किले से बिल्कुल दूर थे। लाल किले से तीनों ही रूट दूर थे, बट आप उस समय बॉर्डर से दिल्ली में घुसते हैं, ट्रैक्टर मार्च करते हैं और वापस अपनी जगह पे जाते हैं। ये प्लान था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि कोई एक ऐसा ग्रुप आया था जिन्होंने ये पूरा रास्ता भटकाया और सबको धीरे धीरे करके वो लाल किले तक ले गए। बट अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि कोई थर्ड पार्टी थी, कोई किसानों से अलग ग्रुप था जो आपके साथ मिलके आपको भड़का के, आपको गुमराह करके लाल किले तक ले भी गया, लेकिन आप तो किसान थे और आपको तो पहले से पता था कि हमें किस रूट पे जाना है, तो उस रूट का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए था। अब क्या है कि जो चीजें हमें पहले से पता थी, उस प्लान को हमने तोड़ दिया और हम लाल किले पर पहुंच गए। सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर से वो जो उनका रूट पास हुआ था, उस रूट से लाल किला बहुत पास था, तो सबसे पहले इस रूट से लोगों ने शुरुआत करी लाल किला पहुंचने की। फिर धीरे धीरे सिंगू बॉर्डर से लोग आना शुरू हुए और धीरे धीरे इस तरह से हर जगह का किसान लाल किले पे इकट्ठा हो गया। कुछ विशेष ग्रुप, कुछ विशेष पक्ष के लोग वहां पर पहुंचे और आपने वायरल वीडियो में देखा भी होगा कि किस तरह से उन्होंने खंबे पे चढ़ के एक विशेष धर्म का झंडा वहां पे लहराया, जो कि 26 जनवरी वाले दिन बहुत गलत था। अब एक वीडियो वायरल यह भी हुआ है कि एक बंदे ने, जिसने विशेष झंडा फहराया, उसने तिरंगा हाथ में लेके फेंक दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया का फ्लैग यानी तिरंगा कोई भी फेंकता है तो उसका सरासर अपमान है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सरकार ने उस पर कार्रवाई की होगी जरूर और करनी भी चाहिए। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और अपमानजनक था। बहुत बहुत बुरा लगा होगा देश की जनता को, जिस वजह से अब ये जो कुछ भी हुआ, एक तो झंडा विशेष धर्म का फहराया गया 26 जनवरी वाले दिन, प्लान को तोड़ के आपने रूट भटक के लाल किला पहुंच गए। अच्छा, लाल किला पहुंचने के बाद भी आपने अपने आप को संयम में नहीं रखा और विशेष धर्म का झंडा लहरा दिया, जो कि गलत था। आपने अपने प्लान रूट को तोड़ के आप लाल किला पहुंचे, फिर आपने तिरंगा गिरा दिया, वो भी एक तरह का अपमान था। और आपने प्लान टाइमिंग से पहले ही अपनी मार्च शुरू कर दी, वो भी बहुत गलत था। पर ठीक है, इस पहलू को देखते हमें यह भी समझना होगा कि किसान 2.5-3 महीने से सर्द में, इतनी ठंडी में बाहर बैठा है, रोड पर बैठा है और वहीं अपना जीवन बिता रहा है, दिन और रात उसका वहीं कट रहा है। तो इस फ्रस्ट्रेशन में कुछ इस तरह की गलतियां हो जाती है, तो ये नेगोशिएबल होता है। इस चीज को सरकार भी ध्यान रख रही है और हम लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह की गलती किसी से भी हो सकती है। जो इस तरह इतने टाइम से बाहर बैठा है, तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है और इतनी भीड़ में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी एक विशेष आदमी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी एक ग्रुप पे कर सकते हैं, पर जब इतनी भीड़ हो तो यह पता नहीं लगता कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं किसान प्रधान को और किसान यूनियन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। अब सरकार का यहां पे मैं क्या पहलू देखता हूं वो आप समझिए। जब सरकार को पता था कि किसान लाल किला पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार चाह ले तो कोई लाल किले के अंदर नहीं घुस सकता। अगर दिल्ली पुलिस चाह लेती तो कोई भी किसान, एक भी किसान लाल किले के अंदर नहीं घुस सकता था, यह तय है। पर कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज पर ढिलाई दी, तो यह कहीं ना कहीं एक तरह की सरकार की चाल हो सकती है कि किसी तरह से भी किसान लाल किले पे पहुंचे और इस तरह का बेढंगा काम कर दे, जिससे किसान के प्रति जो लोगों में सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और फिर सरकार के लिए इस धरने को खत्म करना बहुत इजी हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की इसमें चाल रही होगी। अगर सरकार पहले से चाह लेती कि एक भी किसान लाल किले के अंदर ना घुसे, तो मैं श्योर हूं कि लाल किले के अंदर किसान नहीं घुस सकता था। हमारी फोर्स बहुत तेज है, बहुत कैपेबल है, इस चीज को हर कोई जानता है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कमी थी और कहीं ना कहीं किसानों को ढिलाई दी गई कि आप लोग लाल किले में आइए।
और फिर इस तरह के काम हुए। तो दोनों ही पहलू में हम ये समझ रहे हैं कि तिरंगे का अपमान जो हुआ है वो तो हर पहलू में गलत है ही है, पर किसान ने जो फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलतियां कर दी, हम उस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं, पर तिरंगे का अपमान नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल होगा। सरकार ने सारी चीज एक्सेप्ट की और सिर्फ किसान प्रधान राकेश टिकैत जी को नोटिस भेजा गिरफ्तारी का, जिस चीज को लेकर बहुत बवाल हुआ पड़ा है, आप अभी भी न्यूज में देख सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि एक किसान ट्रैक्टर पे स्टंट दिखा रहा था, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर पलटने की वजह से किसान के सर पे चोट आई और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, जो कि बहुत ही भयानक रूप था। कुछ किसानों ने पुलिस पे वार किया, जो कि बहुत गलत था, और कुछ किसानों ने ट्रैक्टर से तेज रफ्तार में सरकारी बसों पर हमला किया, जिससे सरकारी बसें टूटी, सरकारी नुकसान हुआ, वो भी बहुत गलत था। सरकार की संपत्ति, हमारे देश की संपत्ति का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, तो वो भी गलत हुआ। तो इस तरह का जो भी हंगामा हुआ, जो भी दुर्व्यवहार हुआ किसानों की तरफ से, वो बहुत शर्मसार था। पर इस चीज़ पे फैसला लेने का हमारा कोई हक नहीं है, हम बस इस पर एक चर्चा कर सकते हैं। अब क्या सरकार सही है, क्या किसान सही है, इस चीज़ का फैसला सुप्रीम कोर्ट अपने आप लेगी। क्या फैसला होता है उस चीज़ के लिए हम लोग वेट भी करेंगे। बट ये सारा मसला क्या हुआ था, इसे हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि किसी भी तरह को लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो एक कंफ्यूजन लोगों में फैल रही थी कि लाल किले पे जो झंडा तिरंगा लहराया जाता है वो किसानों ने गिरा दिया, वो किसानों ने नहीं गिराया था, वो अपनी जगह फिर भी स्थित था और सबसे ऊंचा था। सो आई होप हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि 26 जनवरी वाले दिन क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और इससे हमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्या चीज़ें गलत थी, क्या चीज़ें सही थी। हम लोग अब ये फैसला कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।